नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न क्रमांक 15, 16 और 17 को हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर है बीसी बटा 3 के। ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं। तो यदि हम एक भुजा का माप जो है वो ए के बराबर मान लें तो बीडी जो है ए का 1/3 होगा या a बटा 3 के बराबर होगा। वो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि 9ad स्क्वायर बराबर है 7ab स्क्वायर के। इसे सिद्ध करने के लिए हम बिंदु A से BC पर एक लंब खींच लेते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु जो है वो बिंदु P है। तो ABC जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB बराबर है BC के और ये बराबर है AC के, और ये तीनों के तीनों जो हैं वो A के बराबर हैं। और AP जो है वो BC के लंबवत है, और किसी भी समबाहु त्रिभुज में या समद्विबाहु त्रिभुज में उसके ऐसे शीर्ष जहाँ से निकलने वाली दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर है, ये भुजा इसके बराबर है, उससे खींचा गया शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब कि PC बराबर होगा BP के और ये बराबर होगा A बटा 2 के, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप DP की बात करें, DP मतलब कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई की बात कर रहे हैं, ये बराबर होगी BP माइनस BD के, या ये बराबर होगी A बटा 2 माइनस A बटा 3 के। यहाँ से हमको एलसीएम मिलेगा 6 और ये बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, 3 गुना A होगा 3A माइनस 3 दूनी 6 गुना A होगा 2A, या A बटा 6 के। DP बराबर है A बटा 6 के। और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि 9 गुना AD का वर्ग बराबर है 7 गुना AB स्क्वायर के। तो यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें इसका ये वाला कोण जो है वो समकोण है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। त्रिभुज ADP एक समकोण त्रिभुज है और इसमें AD का वर्ग बराबर होगा DP का वर्ग प्लस AP के वर्ग के। तो AP जो है इस समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है और जिसका मान जो है √3 डिवाइडेड बाय 2a के बराबर होगा। इसे हम पहले एक क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि अगर आपको याद ना हो तो हम त्रिभुज APC ले लेते हैं, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में AP का वर्ग जो है वो बराबर होगा AC का वर्ग माइनस PC के वर्ग के, या ये बराबर होगा A स्क्वायर माइनस A डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के, जिसे आप लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के, और ये बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, या 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के। तो AP स्क्वायर 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के बराबर हुआ। तो अगर दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लें, AP बराबर हो जाएगा √3A डिवाइडेड बाय 2 के। तो AP का यही मान जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा AD का वर्ग बराबर होगा DP, यानी कि A डिवाइडेड बाय 6 का वर्ग प्लस AP स्क्वायर मतलब कि √3A डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे के वर्ग के। तो ये बराबर हो जाएगा A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के। तो यहाँ से यदि हम एलसीएम लें तो इनका एलसीएम होगा 36 के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा, फिर 36 को 36 से विभाजित करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर मिलेगा A स्क्वायर प्लस 4 9 36 होता है और 9 तिया 27 होता है। तो ये हो जाएगा 27A स्क्वायर के, या 28A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 के। 4 सत्ते 28 होता है और 4 9 36 होता है। तो हमें मिला AD वर्ग AD स्क्वायर बराबर है 7A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 के। तो AD स्क्वायर बराबर है 7A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 के, और इसे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 9AD स्क्वायर बराबर है 7A स्क्वायर के। और A जो है वो वास्तव में इस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है, तो इसे आप लिख सकते हैं 9AD स्क्वायर बराबर है 7AB स्क्वायर के। AB जो है वो इस त्रिभुज ABC की एक भुजा है, और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुआ 15वां प्रश्न, और अभी हम 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
16वें प्रश्न में हमें दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो मान लीजिए ABCD एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है BC के और ये बराबर है AC के, और ये तीनों के तीनों जो है वो A के बराबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AD जो है वो इस समबाहु त्रिभुज का शीर्ष A से खींचा हुआ शीर्ष लंब है। इसकी लंबाई हमने पिछले प्रश्न में प्रूव की है कि बराबर होगी √3a डिवाइडेड बाय 2 के, और इसका यदि हम वर्ग करें तो हमें मिलेगा AD का वर्ग बराबर होगा 3a² डिवाइडेड बाय 4k, या इसे आप लिख सकते हैं 4AD² बराबर होगा 3 गुना A स्क्वायर के, और A जो है इसकी प्रत्येक भुजा का माप है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप किसी भी एक भुजा का नाम लिख सकते हैं। तो 4AD² बराबर हो जाएगा 3 गुना AB स्क्वायर के, और यही जो है वो हमें यहाँ प्रूव करना था कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना AB के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। यदि ये प्रश्न अकेले आता है और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, ये 4 या 5 मार्क्स का प्रश्न है, तो आपको उसमें AD की लंबाई जो है वो निकालनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। और अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है तो आप सीधे सीधे ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उसमें कितना प्रूव करना है। और अभी हम 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वें प्रश्न में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3 सेंटीमीटर के, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर के और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर के। तो कोण B हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे समकोण के लिए चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोण B के सामने वाली भुजा जो है वो सबसे लंबी है, तो अगर इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण है। अदरवाइज फिलहाल के नॉलेज के हिसाब से हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि इस कोण का माप कितना होगा। तो AC का वर्ग जो है वो बराबर हो जाएगा 12 के वर्ग या 144 के, और AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 6√3 के वर्ग या 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 के, और ये बराबर हो जाएगा 108 के, और BC का वर्ग जो है वो बराबर हो जाएगा 6 के वर्ग के या 36 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB² प्लस BC² ये बराबर है 108 प्लस 36 के, और ये बराबर है 8 और 6 14 के 1 4 और 1 के, जो कि AC के वर्ग के बराबर है। मतलब कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6 की जो ऐच्छिक प्रश्नावली है 6.6 उसे हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के